हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं ज़ीरो लेवल इंग्लिश। मतलब जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है हमारा बेसिक वर्ड्स। तो बेसिक वर्ड्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जब ज़ीरो से सीखते हैं तो हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि पर्सन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सबसे पहले इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, आई। एंड सेकेंड पर्सन यू, यानी कि जो मेरी बात सामने वाला सुन रहा है, मेरे सामने वाला हो गया सेकेंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन, सामने वाले को जब मैं किसी तीसरे के बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि वह, तो वह हो गया हमारा थर्ड पर्सन। तो अब हम इन तीनों सब जो पर्सन होते हैं हमारे, उनके साथ हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट में। तो आई का मतलब हो गया मैं, आई का मतलब मैं। तो प्रेजेंट में हम आई के साथ क्या यूज़ करते हैं? एम, मतलब मैं ये हूँ, मैं एक टीचर हूँ। मैंने बोला मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, पास्ट प्रेजेंट में हमारे पास कोई चीज़ है, तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हैज़ एंड हैड। आई के साथ हैव, मेरे पास किताबें हैं, आई हैव बुक्स। एंड ही मतलब वह है। जब कोई लड़का है, लड़के के बारे में बात करते हैं तो यूज़ करते हैं ही। तो ही इज़ एंड ही हैज़। किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, इज़ एंड हैज़। लड़के के पास कुछ है, उसके पास कुत्ता है, ही इज़ ए डॉग। एंड शी, कोई लड़की है, किसी लड़के के बारे में बात करते हैं तो शी इज़ एंड शी हैज़। एंड वी का मतलब होता है हम, वी आर, वी हैव। हमारे पास कुछ है तो हम यूज़ करते हैं वी हैव। मतलब कोई भी आइटम लिख दो। यू मतलब तुम, यू आर एंड यू हैव। दे मतलब वे, जब बहुत सारे लोगों की बात करते हैं तो वे यानी कि दे आर एंड दे हैव। एंड इट मतलब भी वह होता है। यहाँ पे लड़का है, लड़की है। जब यहाँ पे आप कुछ जानते नहीं हो, यानी कि कोई भी कुत्ता बिल्ली है, यानी कि नॉन लिविंग कह सकते हैं, बारिश के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम यूज़ करें इट इज़ एंड इट हैज़। एक होता है हमारा कोई भी नाम आ जाता है, किसी का भी नाम होता है तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं नेम। कोई राहुल है, राहुल इज़ एंड राहुल हैज़। तो ऐसे करके तो प्रेजेंट हमारा क्लियर हुआ। सब्जेक्ट के साथ हमारे प्रेजेंट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं पास्ट में। तो आई के साथ हम पास्ट में यूज़ करते हैं आई वॉज। मानो मैंने बोला कि मैं थकी हुई थी, आई वॉज टायर्ड। एंड जब मेरे पास यानी कि पास्ट में कोई चीज़ थी, प्रेजेंट में हमने बोला जब कोई पास्ट में चीज़ है तो हम यूज़ करते हैं हैज़ एंड हैव। जब पास्ट में कोई चीज़ थी तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं हैड। लेकिन वॉज वर्ब में से हम कुछ सेंटेंस के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं वॉज, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं वर, आई पर। तो मैंने कहा आई वॉज टायर्ड। एंड जब मेरे पास कुछ था, आई हैड टॉयज़, मेरे पास खिलौने थे, ही वॉज एंड ही हैड, शी वॉज, शी हैड, वी वर, वी हैड, you were, you had, they were and they had, it was and it had। नेम was, कोई भी नेम आता है तो नेम जैसे राहुल was एंड राहुल had। तो अभी हमारा पास्ट क्लियर हुआ। लेकिन जब हम पास्ट सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हमारी सेकेंड, यानी कि पास्ट फॉर्म आती है। हमारी ये वर्ब कब यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हमें देखना है हमारे जो ये पर्सन होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आती है। अब हम देखते हैं फ्यूचर में। आई के साथ विल, आई के साथ शेल का यूज़ बहुत कम होता है, यानी कि शेल का यूज़ होता है सिर्फ आई और वी के साथ। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये भी बहुत कम हो गया, बहुत कम यूज़ करते हैं शेल। ही विल, शी
will, we will, you will, they will, it will। इसका मतलब है कोई काम करूँगा, करूँगी या करेंगे। सभी सब्जेक्ट के साथ हम will का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें कोई ऑफ़र देना होता है, कोई सजेशन होता है, तो हम आई और बी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ विल का ही यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा छोटा सा। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में हमारी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ पर्सन्स होते हैं, उनके साथ हमारी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि ये समझना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।